दोस्त जो लड़का माथे पर टीका लगाता है और मंदिर में जाकर पूजा करता है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़का एक लड़की से प्यार करता है और उसके लिए वो अपना धर्म चेंज कर लेता है, सिर पर टोपी लगाने लगता है और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने लगता है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़का उस लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करता है और देखते ही देखते लड़की की मौत हो जाती है। और फिर उस लड़के की भी मौत हो जाती है और जैसे ही यह खबर गाँव में फैलती है, पूरे गाँव के पैर के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर वो लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, जिस लड़की से इतनी बेपनाह मोहब्बत करता है और उसके लिए वो धर्म चेंज भी कर लेता है। फिर आखिरकार उसने उस लड़की की हत्या क्यों की? तो दोस्तों जानते हैं इस कहानी के माध्यम से पूरी कहानी। तो चलते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि उस लड़के ने अपनी प्रेमिका की हत्या क्यों की। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार हर दिन, हर रोज़ क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों चलते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बांदा और बांदा का ही एक थाना लगता है बेलानी थाना और उसी गाँव का एक गाँव लगता है थाने का भावरा। दोस्तों एक लड़की जिसका नाम जागरीन होता है, जागरीन अपने ही रिश्तेदारी में जाती है और जब उसको 2-3 दिन हो जाते हैं, तब वो एक लड़के को देखती है जिसका नाम होता है राहुल। जब उसकी नज़र राहुल पर पड़ती है, तो राहुल भी अच्छा खासा स्मार्ट होता है और जैसे ही वो राहुल को देखती है, तो पहली ही नज़र में उन दोनों को मोहब्बत हो जाती है, उन दोनों को प्यार हो जाता है और देखते ही देखते वो लड़की राहुल का नंबर ले लेती है, नाज़रीन राहुल का नंबर ले लेती है और जब नाज़रीन अपनी रिश्तेदारी से अपने घर पहुँचती है, तो फिर वो दोनों एक-दूसरे से फ़ोन पर बात करना शुरू कर देते हैं और धीरे-धीरे उनका प्यार बेपनाह मोहब्बत में बदल जाता है। धीरे-धीरे जो राहुल है, वो उस लड़की से जाकरीन से वो पूछता है कि तुम किस प्रकार नमाज़ पढ़ती हो, किस प्रकार क्या काम करती हो और वो दिन भर वो फ़ोन पर बातें करते हैं। और जब उसके घरवालों को लड़की के घरवालों को यह बात पता चलती है कि जो जाकरीन है, उसकी लड़की है, वो किसी हिंदू लड़के से प्यार करती है, मोहब्बत करती है। तब उसकी माँ कहती है कि हम तुम्हारी शादी दूसरे मज़हब में नहीं कर सकते। तब जाकरीन राहुल से कहती है कि मेरे घरवाले तैयार नहीं हैं शादी करने के लिए और तुम कुछ कमाते भी नहीं हो ज़्यादा। तो राहुल धीरे-धीरे अब नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है और जो दाढ़ी रखाना शुरू कर देता है और सिर पर टोपी भी लगाना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं अपना जो धर्म है उसे बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें से शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और जब जाकरीन अपने परिवार वालों को बताती है कि जो राहुल है उस धर्म बदलने के लिए तैयार है, तो परिवार वाले कहते हैं कि ठीक है लेकिन वो कुछ कमाता नहीं है और जब उसके जाकरीन के पापा और जो भाई बम्बई में काम करते हैं, तो वो एक दिन घर पर आते हैं और जाकरीन से खुशामद करने लगते हैं कि हमने तुम्हें पढ़ाया-लिखाया, इतना बड़ा किया। उसका भाई भी उससे कहता है कि तुम मेरे साथ इतनी बड़ी हुई हो, हमारी बात मानो और उसको अपने सामने बैठाकर उससे मिन्नतें करने लगते हैं। उसको उससे कहने लगते हैं उसको जो ऐसी-ऐसी बातें कहती हैं जो उसको दिल भराता है और फिर वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जो उसके पिता हैं उन्होंने एक लड़के को देख रखा था जिसका नाम इरफ़ान होता है। इरफ़ान उन्हीं के साथ नौकरी करता है और उसकी जो माँग है उसकी माँग कुछ नहीं होती है, सिर्फ़ वो उससे शादी करने के लिए तैयार था और उसकी कोई डिमांड नहीं होती है। उसके पापा कहते हैं कि इरफ़ान अच्छा लड़का है और कमाता भी ठीक है और फिर कुछ ही दिनों बाद जाकरीन की शादी इरफ़ान से हो जाती है, लेकिन जाकरीन राहुल से कुछ नहीं बताती है और उससे फ़ोन पर बात भी नहीं करती है। लेकिन जो राहुल है उसको पता चल जाता है किसी के माध्यम से कि उसकी शादी हो चुकी है और फिर एक दिन राहुल के देखते ही देखते वो डिप्रेशन में चला जाता है, अपने कमरे में बंद कर लेता है खुद को और फिर अंदर ही अंदर घुटने लगता है और सोचता है कि मैं क्या करूँ? उसके अंदर ज्वालामुखी विस्फोट
उमड़ने लगता है और उसका जो गुस्सा है वो आसमान को छूने लगता है कि मैं कैसे उससे बदला लूँ, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया और उसने मुझे इस मोड़ पर लाकर मुझे छोड़ दिया। तब उसका जो गुस्सा है वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है और वो सोचता है कि किस प्रकार मैं उससे बदला ले सकूँ, एक बार तो मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, जो जाकरीन है वो एक दिन अपने पीहर आती है, अपने जो मायका है उसमें आती है और फिर राहुल को पता चलता है कि जो जाकरीन है वो अपने घर पर आ गई है और फिर राहुल खाना खाता है शाम को और खाना खाने के बाद 1:30 रात के वो जैकलीन के घर पर पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद वो उसका गला दबाता है और गला दबाकर जैसे ही उसकी चीख निकलती है, तभी उसके जो घरवाले हैं, परिवार वाले हैं, उसकी अम्मी मम्मी और उसके जो चाचा हैं, उसकी भाभी, वो उसकी कमरे के पास पहुँच जाते हैं और जब वो देखते हैं वहाँ पर, तो जो राहुल है उसके ऊपर वो चाकुओं से वार कर रहा था, 3-4 बार उसने वार किए और फिर जैसे ही उसके चाचा, अम्मी और जो भाभी हैं वो देखते हैं, तभी वो डंडे, लाठी उठाते हैं और राहुल पर ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। और तभी जो ज़ाहिर जो लड़की है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जो आस-पास के जो पड़ोसी हैं उनको सबको पता चल जाती है और वो देखते ही देखते राहुल पर लाठी और डंडों से वार कर देते हैं और फिर राहुल को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन जागरीन की मौत हो जाती है और जो राहुल है उसको भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और आधे पौन घंटे के कुछ समय के बाद ही उसके भी ट्रीटमेंट के दौरान ही उसकी भी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे ही राहुल के पिता को यह सब सूचना मिलती है तो वो भी कहने लग पुलिस से कहते हैं कि ये सब मेरे बेटे को इन्होंने बुलाया और फिर उसकी वहाँ अपने घर पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, जो पुलिस प्रशासन है वो भी राहुल के घर पर और जाकिरीन के घर पर तैनात कर दिए जाते हैं, कहीं हिंदू-मुस्लिम ना हो जाए, लड़ाई-झगड़ा ना हो जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ़ इतना ही और जो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। दोस्तों, अगर राहुल पहले ही अपने दिमाग में यही सोच लेता कि अगर ये राहुल और जाकिरीन पहले ही अगर ये सोच लेते कि हमारी शादी नहीं हो सकती, तो ये दोनों शुरू में ही जब इनका प्यार उस आसमान तक नहीं पहुँचा था, तो वो एक-दूसरे को अलग कर लेते। लेकिन वो नहीं समझ पाए और जब राहुल है उसने भी कुछ ज़्यादा ही अपने प्यार को उसके अधीन समझ लिया और जाकिरीन से बदला लेने के लिए जाकिरीन के जो घरवाले हैं वो शादी कर देते हैं और जाकिरीन से बदला लेने के लिए राहुल अपना आपा खो बैठता है और फिर वो आपा खो बैठता है तो उसमें ऐसा कांड कर देता है कि वो फिर उसको भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि पहले जो हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उसका अंजाम भी हम पहले सोच लें, समझ लें कि इसका अंजाम क्या होगा, अंत से क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।